तुमसे मांगते थे तो कहा कि तुम वहाँ का मैनेजर हो, मालिक हो। हम ही को बोलते थे उनके तुम मालिक है, मैनेजर है, तो तुम जमीन तुम्हें नहीं देगा उसको। कितना अत्याचार किया, कितने को मार पीट के अपाहिज कर दिए, कितने मर गए, कितने भाग गए। ये हमारे पास संतोष पासवान जी हैं और श्रीचंद पासवान जी के पिताजी थे, जो इस जमीन का देख रेख इनकी जमीन इनके अंदर में था। इनके पिताजी मर गए तो इनको जो है पेपर दिया गया था महंत के द्वारा कि अब जो है संतोष पासवान इसके रखवार होंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति कब आई, जब इसने अत्याचार लोगों का नहीं सहा और महंत का कहना नहीं माना और लोगों अपने जो यहाँ के जो निवासी थे उनका कहना मानकर इनका साथ दिए, तो ऐसे मौखिक रूप से कह दिए कि मैं इनको रखा ही नहीं। वह मैंने प्रमाण आपको पिछले वीडियो में दिखा रखा है और आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं। पुनः एक और वीडियो जो था, ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो जो है अंचल से अमीर राम श्रेष्ठ जी को नियुक्त किया गया था कि ग्राम मौजा गंगवाड़ा, थाना नंबर 174, खाता नंबर 77 और खेसा नंबर 237, 238, 221, 347, 335, 272, 275, 233, 231, 299, 300, 229, 230 इतने खेसरा नंबर का तमाम लोगों का सीमांकन, तमाम जमीनों का सीमांकन करना था। आज ही नियुक्त किया गया था और 12/5 को जो है विनोद मिश्रा के द्वारा ये जो है थाना में अंचल में दिया गया था, सीमांचल के लिए। मेरा प्रश्न है कि भैया सीमांचल किस बात का, मैं वो जानना चाहूँ। हम यही बात जानना चाहेंगे श्री विनोद मिश्रा जी से कि आप यहाँ जिससे पैसा लिए उसका तो नाम पर दिए नहीं, सीमांकन तो किए नहीं। आप किस आधार से जो आपका 13 को जो आपका खेसरा दिखा रहे हैं हमको, आप दिखा रहे हैं 13 खेसरा तो सब बिका हुआ है, आपने पैसा लिया, रजिस्ट्री नहीं किया। यही बात से जो अंचल से श्री रामश्रेष्ठ बाबू आए हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे कि देखिए हम कहें कि जो देख रहे हैं इस सब में क्या है, वास का जमीन है, घर बना हुआ है, तो बोले कि हाँ घर तो बना हुआ है, जब घर बना हुआ है पैसा लिया हुआ है इसलिए लोग घर बनाया हुआ है, तब फिर सीमांकन कहा है आप करने आए। तो हमको आवेदन मिला था, इसलिए हम आपका फॉर्मेलिटी देखने के लिए कहने आए हैं आप लोगों को कि ये जमीन हम सही सब पूरा जमीन बिका हुआ है, जो हम लोगों के गाँव के ग्रामीण 1,10,000, 20,000, 5 लाख, 4 लाख में सब आदमी अपना लिए हुआ है। कितना दिन से यहाँ का पूरा जो है मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं? हम यहाँ 17 से लेके आज तक काम कर रहे हैं। अभी तक हमको निष्कासित नहीं किया गया, आज तक की बात अभी तक नहीं किया गया। दबाव बना रहा है, हम पर केस भी किया गया। अच्छा, आप केस भी? जी, हम पर केस भी है। क्या मुकदमा है? मुकदमा है कि हम इनका जो 5 साल से वो अपने लिखे हुए हैं कि 5 साल से जो संतोष पासवान यहाँ का जो मैनेजर था, इससे 40 साल पहले पिताजी इनका मैनेजर थे और इसके बाद संतोष पासवान को जो मैनेजर बनाया गया, उस स्थिति में 5 साल से अभी तक हमको पेमेंट नहीं, माने कौनी वसूला कर उसको नहीं दे पाए। लेकिन सच्चाई बात यही है कि हमने उनके यहाँ सीसी कैमरा है, देखा जाए श्री अनिल पांडे को हम लोग प्रत्येक साल जो बनता था 60,000 हो, 1 लाख हो, 50,000 हो, प्रत्येक साल का रिसीविंग में भी मेरे पास है, जो हम उनको कैश दिए और उनके अकाउंट में भी दिए, वो भी है। लेकिन सरासर जी है, वो भी सरासरी गलत और झूठ बोल के हमको तबाह करने का काम कर रहा है, क्योंकि हम कमजोर हैं, गरीब हैं। ठीक है, हम लोगों को देखिए शुद्ध बात यही कहना चाह रहा है कि वो अपना जिम्मेदारी पर था लागू 90 का दशक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन लोग शिक्षित भी हो गए हैं, साक्षर तो है हम लोगों का जो मूलवासी जो भारत का जो भी हम लोग हैं, हम लोग बहुत कम मूलवासी साक्षर हैं, शिक्षित भी बहुत कम है। इस चलते दबाव बना के हम लोगों पर दबाव बनाता रहा, आज भी बनाते आ रहा है। इसलिए इनको तो कोई जरूरत नहीं था कि सीमांकन करने का शब्द ही नहीं आना चाहिए। अगर इनको शब्द अगर सीमांकन करने की बात होती तो ये हम पर केस क्यों किए? हम उनका जमीन तो नहीं रखे हुए थे, हम आप ही वो हमको रखे हुए हैं। उनका मैनेजर के हमको नियुक्त किया गया था। अच्छा, आपको मैनेजर के तौर पर क्या मिलता है? मैनेजर के तौर पर वही 2-2.5 बीघा जमीन हम जो खेती करते थे वो मिलता था, और 2 कुंटल और नहीं तो 1 कुंटल मिलता था। इसके तौर पर 1 कुंटल मिलता था जो हम लेते थे अपने आप से। ऐसे भी 5 साल से हमको कुछ मिला ही नहीं। उस समय मिलता था जब पिताजी थे, हम 7 साल से हैं, 7 साल से हमको 1 कनवा नहीं मिला। दबाव बना कर हमको रखे हुआ है। अच्छा जी, दबाव बना कर रखे हुए हैं।
तो आप तो उसका सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, फिर भी हमको वहाँ से आके अनिल पांडे यहाँ से आके पूरा जितने हम लोग कलेक्शन करते थे, इकोनी से जितने गरीब सबसे से लेते थे, कर लेते थे, ब्लड लेते थे उनका, वो लेते थे, वो लेके वहाँ पर आके वो अपने से वजन करवा के लेके चले जाते थे। हमको कहता था 1 कुंटल रखना है तो रखो, नहीं तो तुम छोड़ दो। अच्छा, दूसरा एक और बात बता रहे हैं कि आप कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके सामने पैसा दिए होंगे? जी हाँ, कुछ लोग हैं। तो 2-4 आदमी का नाम बताइए जो जिसको पैसा दिए। मेरे सामने में की बात हो रही है तो इसे जी बताया जाए। मेरे सामने में तो जिसका नाम आपको बोलेंगे, कुछ लोगों को जो पैसा लिए उनका रजिस्ट्री भी हुआ। हाँ। जो देख रहे हैं सामने पक्का का मकान है, सामने में जो भी है, हाँ, उन लोगों का हुआ। और मेरे सामने में कुछ लोगों का जो है 10 को ज़्यादा नहीं, माने 10-15 लोग हैं कि मेरे सामने में मालिक को दिया गया पैसा दिया। जी, 2-4 आदमी का नाम बताइए। 2-4 आदमी का नाम बता देते हैं। एगो दिलीप राम जी हैं, कुशल पासवान जी हैं, एगो महेश जी हैं, एगो चंद्रेश्वर पासवान है, बेला पासवान है। इसके बाद आपको बता रहे हैं इधर रविंद्र राम है और बहुत सा है, रंभू मंडल है। इन्हीं का नाम ले। मेरे सामने में पैसा, आपके सामने पैसा? जी, मेरे सामने में पैसा दिया। अच्छा, उसका गवाह है? जिसका हम गवाह हैं। गवाह जी हाँ। बदले में पेपर आप भी क्यों नहीं कहें कि भाई पेपर हम उनसे मांगते थे तो कहा कि तुम वहाँ का मैनेजर हो, मालिक हो। हम ही के बोलते थे उनसे, तुम मालिक है, मैनेजर है, तो तुम जमीन तुम्हें नहीं देगा उसको, ऐसा बोल करके हमको चार देते थे। यहाँ तक अपना हमने पैसा दिया जो हमारे पिताजी दिए, जिसमें हम साक्ष्य हैं। अभी तक मेरा भी जमीन रजिस्ट्री नहीं की। इस जमीन के नाम पर कई जगह सुना है जी, महंतों का, खासकर महंतों के जो चमचे होते थे उसके द्वारा जो है खासकर महिलाओं का इज्जत से पर किया जाता है। जी। ऐसा यहाँ पर भी होता है? ऐसा यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। इससे पहले माने 20 साल 25 साल पहले ऐसा हुआ करता था। मतलब यहाँ के महिलाओं के साथ तो जो है? जी हाँ, जी, ऐसा हुआ करता था यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर भी जो महंत सुनते आते थे तो बहुत सा महिला जाती थी, उनके लिए पानी लेके सुन रहे हैं, हम देखे नहीं अपने आँख से। सत्य बात यही है कि यहाँ के भी महिला पर ताकत किया जाता है। तो ये यहाँ के मैनेजर थे और जिनका नाम है संतोष पासवान जी, गवाह है इस चीज़ के कि यहाँ के इन्हीं के देख रेख में ये काम किया जाता था। लेकिन लगातार इनको ऐसा दबदबा गया, उल्टा इस पर केस भी किया गया कि तुम इस चीज़ पर छोड़ो और हमारा ज़मीन पुनः दो, चाहे वो पैसा कितना भी खा ले। अच्छा, अगला स्टेप क्या है कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहेंगे अगला स्टेप यही है कि अभी 300 घर बना है। हम जितने गरीब मजदूर आदमी हैं, हम लोग घर जो अभी तो 50 वो तो पहले से बना हुआ है, अभी 250 बढ़ा है, उसको मजबूती से बनाएंगे, हम लोग रहेंगे, उनको जो करना हुआ करेंगे। हो सकता है गुंडा रात में भेज के कुछ भी कर सकता है, चूँकि पैसा वाले लोग हैं, उनको बोलते भी थे गुंडा। हाँ, एक और बात है कि बाहरी गुंडा यहाँ पर आके जबरदस्ती करता था। हमको बहुत सा धमकी भी मिला कि तुम सीधा रहो ना तो सीधा कर देंगे। ऐसा भी बोला गया कि हम 4 आना खर्चा करेंगे, हम कहें हम आपको 2 आना पर प्रयास, हम तैयार हैं। 4 आना खर्चा करेंगे तो तुम कहाँ रहेगा सो बताओ। ऐसा भी हमको धमकी मिला है। ऐसा भी लोग? जी हाँ, दिया है। जो यहाँ के गुंडे को जो बहाल किया गया था, जो यहाँ का जो जमीन उसके द्वारा बेचा गया था, वो हमको ऐसा किया, बोल रहा था कि हम 4 आना खर्चा करेंगे। क्या करेंगे, पीछे हटना है कि आगे? नहीं, पीछे तो किसी भी कीमत में हटेंगे ही नहीं। इसके लिए वो जहाँ से जितना प्रयास कर ले। हम जब चल दिए आगे, कहा गया है खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तू अब चलो कहर संकट तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से पग, तुम सब कुछ पा सकते हो, प्यारे छू सकते हो नब के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने मर जाने में। तो हमने तय किया है कि हम किसी भी कीमत में पीछे हटने वाले नहीं है, हम आगे बढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। वर्षों पहले अंग्रेज के जमाना में जमींदारी था, जाने जी। उस वक्त से हम लोग का जो ऊपर जो गरीब लोग का था, जो जमीन किसान लोग का था, जमींदार द्वारा हत्या लिया गया था, उसको मजबूर करके मजदूर बना दिया। इस पर आज तक कोई 70-75 साल आज़ादी के हो गए, मगर गरीब को कोई गरीब इतना लड़ा सरकार द्वारा, ये द्वारा, मगर उसको हक नहीं मिला। अच्छा, मानते हैं कि आपका जमीन था पहले? हाँ, जमीन था। पूर्वज लोग हमारे कहते थे आज़ादी के पहले इनका जमीन था, किसान। ये तो अंग्रेज द्वारा ये बसाया गया है यहाँ पर। इनका कोई जमीन नहीं है, एक सरकार द्वारा है जो मैंने गलत तरीके से इसको अपनाया। ये जमींदार महंत कैसे बन गए? इनका बाप दादा तो जमींदार थे। जानकी मंदिर का जो महंत कब बने, आई जमीन उनका नाम पर कब से आया? इस पर सरकार कभी खोज खबर नहीं लिया। मतलब सरकार भी आपके पक्ष में नहीं है? सरकार हम लोग का पक्ष में है ही नहीं, खाली जुल्म करवाते हैं। उनका पक्ष का जो आदमी आता है, पैसा ठगवाया, गलत तरीके से कागज दिया,
बस यही चल रहा है। अब तो इंडिया से भारत बन गया, फिर भी कहते हैं आपके साथ। अब वही तो आप लोग कहिएगा विचार करके कि ये आजाद मुल्क में ये दशा है हम लोग का, गरीब लोग का। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री इतना काम कर रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री के काम हम लोग को देख ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। ना बिहार सरकार नहीं देख रहे हैं, ना भारत सरकार अभी देख रहा है। काम तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। नहीं। अच्छा, आप लोग कभी आवेदन दिए हैं अपने पक्ष में मोहम्मद के खिलाफ? हाँ, बहुत बार यहाँ का गरीब लोग बोला है कि हम लोग को रहने का कुछ घर द्वार दीजिए, पैसा लेकर दीजिए, मगर वही इनका एक तो ये महंत है क्या चीज, इनका बारे में कहीं किसी को पता भी नहीं है कि ये कब से है। अच्छा, ये जमीन कब से है? क्या आज़ादी का पहले गुलामी करके उनको बसाया गया था अंग्रेज द्वारा? जी, ये तो जानना तो सरकार का काम है ना, खोजना है ना पहले वो असल है कि नहीं है। ये कहीं और का वासी यहाँ आके बसे हुए हैं। पूरा सीतामढ़ी में गुंडा राज चलाते हैं ये जी। यहाँ भी गुंडा राज गरीबों को सताना है उनका काम। पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे तो हम लोग हटेंगे नहीं। अब क्या चाचा, क्या विचार है? एकदम नहीं हैं? जब हम लोग कफन बांध लिए हैं तो फिर उतरने का क्या बात है? पीछे नहीं हटे, नहीं चाहे जान जाए है कौन पहले इतना तो सरकार हमको बता। अच्छा, यहाँ पीछे हटने का बातें नहीं रहेगा। जी, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे जितना गोलियां चले। अच्छा, पीछे किन नहीं किन लोग एक साथ है संतोष जी के साथ में? कौन कौन है सो बताइए हमको, सब आदमी सुना चाह रहे सब साथ में हैं। सभी लोगों का ये निर्णय है कि संतोष जी के साथ में है और सभी लोग जो अपना पुश्तैनी जमीन उस पर रहेंगे और कब्जा करके ही रहेंगे। पुश्तैनी है ही हम लोग का। हाँ जी, पुश्तैनी है ही ये लोग अत्याचार करके छीन लिया जमींदार लोग। अच्छा, और हम लोग को मजदूर करके मजबूर कर दिया एकदम। पूर्वज लोग को हम लोग का यही कहानी है। पूर्वज लोग पर कितना अत्याचार किया, कितने को मार पीट के अपाहिज कर दिए, कितने मर गए, कितने भाग गए।